नमस्कार। आज हम आपको हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वायुमंडल के रहस्य का, इस ब्रह्मांड के रहस्य का जो विज्ञान है उसके बारे में शब्दों का उचित प्रयोग आपको बतलाना है। शब्द हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान का सूचक भी है और अभिशाप का कारण भी है। जब हम किसी को राम राम बोलते हैं तो सामने वाला भी हमें हाथ जोड़कर राम राम करता है। अगर किसी को हम गाली देते हैं तो सामने वाला हमें गाली भी देगा और लड़ाई पे तैयार हो जाएगा। शब्दों का बहुत बड़ा विज्ञान है। जो लोग शब्दों को संतुलित नहीं बोलते उनके सामने एक नहीं अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको वायुमंडल का जो रहस्य है, शब्दों का उसमें कैसे प्रयोग किया जाता है, उस विषय पे बतलाता हूँ। यदि हम अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं तो हमें आलस्य आ जाए या आज नहीं, इसे हम फिर कभी करेंगे, एक दिन हम इसे ज़रूर करेंगे, यदि इस तरह का भाव हमारे मन में आता है तो समझ लो हम अपना ब्रेकर खुद लगा रहे हैं। वायुमंडल हमें देने के लिए तैयार बैठा है, बस इंतज़ार कर रहा है। यहाँ मैं आपको और बहुत अच्छे एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि हे गुरुदेव, मैं आप पे बलिहारी जाता हूँ कि आपने मुझे गोविंद का परिचय दिया। लेकिन यहाँ मैं आपको इससे भी आगे की एक बात बताता हूँ। जिस गोविंद को गुरु ने बताया है वो गोविंद तो हमसे मिलने के लिए बेचैन है, तैयार बैठा है। उसे हम बचपन में मिल जाओ, जवानी में मिल जाओ, बुढ़ापे में मिल जाओ, उसे उजर ही नहीं है, वो मिलने के लिए तैयार बैठा है। ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्मांड हमें देने के लिए तैयार बैठा है, बस हमें उससे जुड़ने की ज़रूरत है। यदि हम अपने मन में ये हीन भावना लाते हैं कि इस काम को हम फिर कर लेंगे, यानी हमारा समय तो तेज़ी से निकलता जा रहा है और फिर वो कभी आती नहीं है, हमारा आलस्य हम पे घर कर रहा है। आलस्य यमराज का छोटा भाई होता है, वो स्वास्थ्य संबंधी हो या हमारी उपलब्धियां संबंधी हो, बहुत बड़ा ब्रेकर है। यदि हम सोचें कि इस काम को हम आज से ही करेंगे तो पहला कदम उठाएंगे और हमारी मंजिल एक कदम तो कम हुई। जितने कदम हम मंजिल की तरफ चलते जाएंगे हमारी मंजिल उतने ही कदम कम होती चली जाती है। इसलिए खबरदार, अगर आपने कभी अपने जीवन में जो मैं बता रहा हूं वे शब्द इस्तेमाल किए तो ये काम मेरे बस का नहीं है। कई बार करके देख लिया, मैं सफल नहीं हुआ। मैं इस काम को कर तो रहा हूं पर पता नहीं इसमें फेल होऊंगा या पास होऊंगा। मेरे पास धन इतना है ही नहीं कि मैं इस काम को करूं। न जाने कैसे कैसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स बार बार हम पनपाते रहते हैं जो हमारी सफलता के सबसे बड़े अवरोधक होते हैं। इन शब्दों को खबरदार अगर आपने यूज किया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको असफल कर ही नहीं सकती सिवाय आपके। अपने शब्दों का चयन ठीक कीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। मैं इस काम को करूँगा, मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, ये दृढ़ विश्वास कीजिए और अपने काम पर आज ही लग जाइए। ब्रह्मांड आपको आपकी जो इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए तैयार बैठा है, हर वक्त तैयार बैठा है। दिन रात का उसे कोई अंतर नहीं है, वो 24 घंटे आपके लिए है। क्योंकि परमात्मा ने अपने गुण देकर आपको पैदा किया है और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ब्रह्मांड को बनाया है।
इस रहस्य को जानिए। नेगेटिव थॉट्स अपने मन में मत लाइए कि मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। वो दिन कब आएगा? जब तक वो दिन आएगा आपका कितना ही समय बह के पीछे निकल गया, जो कभी वापस जिंदगी में आ ही नहीं सकता। मैं देखता हूं लोग अपने स्टेटस पे लगाते हैं कि आई विल विन, मैं जीतूंगा। नोट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। अरे जब तुम नेगेटिव थॉट कि मैं जीतूंगा, एक दिन मैं जीतूंगा, वो दिन कब आएगा भाई? इस तरह के नेगेटिव थॉट के स्टेटस अपने फ़ोन में मत डालिए। उस प्रभु का, उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपने सारे गुण दे के आपको पैदा किया है। उसका धन्यवाद कीजिए कि ब्रह्मांड को आपका आज्ञाकारी बनाया है। जब अलादीन कहता है, ए जिन्न प्रकट हो और मेरे इस काम को पूरा कर, अलादीन पूरी तरह आश्वस्त है कि ये ब्रह्मांड मेरी आज्ञा के लिए बना है। जिन का मतलब है आकर्षण का नियम, यानी ब्रह्मांड। वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ विश्वास है उसका दृढ़ अनुभव है, इसलिए उसे आज्ञा देता है। आप भी आज्ञा दीजिए। मैं भाग्यशाली हूं, चारों तरफ से धन मेरे पास आ रहा है, मैं स्वस्थ हूं। अगर कोई बीमार है तो वो बोले कि ये परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मुझे इतना आराम आ गया, अब आगे भी और आराम आएगा। अपना विश्वास पक्का कीजिए। आपके विश्वास में इतनी शक्ति है कि जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। इसलिए कोई भी नेगेटिव शब्द, कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई विचार खबरदार आपने वायुमंडल में भेजा तो। यदि आपको मेरे शब्द पसंद आए हों तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आज से प्रतिज्ञा लें कि मैं कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी नेगेटिव शब्द जो मेरी तरक्की का अवरोधक है उसे मैं प्रयोग में नहीं लाऊंगा। और आप अपनी एफर्मेशन में, अपनी पॉजिटिविटीज़ में आगे कदम बढ़ाइए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। नेगेटिव थॉट हटा के अपनी मंजिल की तरफ दौड़िए, आपको 100% मिलेगी। जिसे धन चाहिए वो कहे मैं भाग्यशाली हूँ, चारों तरफ से धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। धन आएगा, किस माध्यम से आएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। अपने काम को लगन के साथ करते रहिए। जिसे स्वास्थ्य चाहिए वो कहे कि मैं, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हो रहा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँगा। इसलिए कोई भी नेगेटिव थॉट अपने मन में ना लाएं और ध्यान रखें कोई नेगेटिव शब्द आपके मुंह से निकल ना जाए। अगर निकल भी गया तो तुरंत थू करे, थू कहाँ से आया, और पूर्ण विश्वास करें ये फलीभूत होगा। लेकिन आपने इसे रोक दिया तो वायुमंडल उसे फलीभूत होने से रोक देगा। अभ्यास का विषय है, अभ्यास कीजिए, एकदम का विषय नहीं है, अभ्यास का विषय है। मेरे सब सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको और आपके परिवार को सुख संपत्ति दे, आपको सदा तरक्की दे। धन्यवाद।